पिछली जलपरी किनारे पर मौजूद खोजकर्ताओं की ओर दौड़ी क्योंकि उन्होंने उस जलपरी को खोज निकाला था जिसने लोकप्रिय मीम को जन्म दिया था। अप्रत्याशित रूप से जलपरी जिज्ञासावश उसकी पूंछ में घुस गई। जलपरी तुरंत जाग उठी, जलपरी को पकड़ लिया। जलपरी के चील जैसे मुंह को देखकर जलपरी घबरा गई और अपनी नाक से जलपरी पर वार करके भाग निकली। अप्रत्याशित रूप से खून की गंध ने अन्य जलपरियों को आकर्षित किया। जल्द ही जलपरियों ने जलपरी को घेर लिया और उससे पूछताछ करने लगी। जलपरी को प्रतिशोध लेते देख शियाओ शुआई तुरंत ऊपर आया और अपने पानी के नीचे के कौशल का उपयोग करके सभी जलपरियों को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। फिर वे एक घोंसले के पास पहुंचे और अचानक एक पानी के नीचे के भंवर में फंस गए। कठिनाइयों से गुजरने के बाद उन्होंने भंवर का रहस्य खोज निकाला। पानी के भीतर के कंपास को घुमाने के बाद आसमान में लाल रोशनी की एक किरण दिखाई दी। समूह ने इस अवसर का लाभ उठाकर किनारे की ओर रुख किया। शुरुआत में एक अंदरूनी कहानी थी। समूह के राहत की सांस लेने से पहले ही पानी के भीतर के विस्फोटक अचानक गिरे और जलपरियों के घोंसले को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय शियाओ मेई ने सुझाव दिया कि उन्हें जलपरियों से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। जलपरियों ने पूरे समूह को खत्म कर दिया, लेकिन अगले ही पल सभी जलपरियां किनारे पर आ गईं और उन पर टूट पड़ी। बलवान पुरुषों ने जलपरियों पर लगातार हमला किया। इलाके का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। हालांकि जलपरियां एक अटूट दीवार की तरह थीं। जितना अधिक वे गोली चलाते उतनी ही अधिक वे दिखाई देती। जल्द ही पुरुषों की गोलियां खत्म हो गयी, उनकी ताकत कम हो गयी और वे सभी जलपरियों के वश में आ गए। सौभाग्य से उन्होंने एक दूसरे की रक्षा करते हुए खुद को मुक्त कर लिया। अचानक उन्हें एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। पुरुष अंदर घुस गए और दरवाजे को बंद कर दिया। जलपरियों के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनकर पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर चारों ओर नजर घुमाकर उन्होंने देखा कि जलपरियां गुफा में आ गई हैं। जब वे अभी भी अचंभित थे तभी जलपरियों ने गुफा के प्रवेश द्वार का ऊंचा दरवाजा भी तोड़ दिया। पुरुष तुरंत अवाक रह गए और फिर जलपरियों पर गोलियां चला दी, जिससे वे सभी तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर भाग गयी। सौभाग्य से उन्हें अंततः एक सुरंग मिल गई और उन्होंने उसके जरिए भागने की योजना बनाई। लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने खुद को वापस शुरुआती बिंदु पर